फ्रेंड्स, आज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मैथ के 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोग को एग्जाम तक ऐसे ही वीडियो आप लोग को मिलते रहेंगे। और टेलीग्राम पे अगर आप लोग नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पे डेली क्यूज हो रहा है। ठीक है, और आप लोग क्यूज में भाग अवश्य लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग 50 वीवीआई और ऑब्जेक्टिव मैथ का जो है सॉल्यूशन करेंगे फुल सॉल्यूशन के साथ। चलिए आप लोग देखिए, कॉपी कलम निकाल लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसे आप लोग को क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि इन सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2024 एनुअल आप लोग को एग्जाम में ऐसे ही देखने मिलेंगे। ठीक है, चलिए ऐसे है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। ये सब निर्देश है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को ये देखने को मिलेंगे संख्या 1 से 100 तक। ठीक है, 100 को आप लोग को 100 ये जो ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, जिसमें 4 विकल्प होंगे। ठीक है, जिसमें एक सही और 50 को ही प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना है आप लोग को 100 में से। ठीक है, ये ध्यान देना है। OMR शीट मिलेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग का है, यहाँ से पूछा गया PYQ, जहाँ PQ पूर्णांक में है और Q बराबर 0 नहीं, Q इक्वल 0 नहीं है के रूप में 0.41 के लिखा जा सकता है। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, जिसमें अपरिभाषित ये दे दिया। सबसे पहले उसको हम लोग ऊपर लिखेंगे और उसके बाद टोटल यानी कि दशमलव जैसे उड़ाएंगे तो नीचे हम लोग 100 लिखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ अपरिभाषित दिया है तो 2 अंक में दिया है तो 10 घटाएंगे, तो 100 में से 10 घटाएंगे 90, 41/90 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएंगे राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्लिश में भी दिया है, आप लोग देख सकते हैं। इज ए इंटरनल नंबर। ठीक है, इंटरनल नंबर आप लोग को देखना है। तो यहाँ से √9 है ना, तो इसका वर्गमूल जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से हम लोग का √8 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ 25 5 हो जाएगा, 16 का हो जाएगा 4। ठीक है, ये हो जाएगा और 25 का हो जाएगा 5। तो सभी का वर्गमूल निकाल रहा है। परिमेय से अपरिमेय किसे करते हैं, जो रूट में हो। ठीक है, रूट में ये सब है, लेकिन इसका निकल जाएंगे इसका वर्गमूल। ठीक है, तो √8 का वर्गमूल नहीं हो जाएगा। राइट आंसर हम लोग का ऑप्शन बी हो जाएगा। परिमेय किसे करते हैं, जो PYQ के रूप में रहे। जैसे 3 जो है ये परिमेय संख्या है, नीचे नहीं कोई तो 1 लिख सकते हैं। ठीक है, आप लोग को पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया, देखिए 6x - 21 का शून्यक है। ठीक है, शून्यक पूछा, यहाँ से बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा हुआ है 6x और -21 बराबर लिखेंगे हम लोग 0। ठीक है, यहाँ से हम लोग को x का मान निकालना है। तो सबसे पहले -21 जो है उधर बराबर के उधर जाएंगे तो +21 हो जाएंगे, और 6 जो है यहाँ पे x के साथ गुणांक में, यहाँ पे इधर बराबर के उधर जाएंगे तो भाग में। तो यहाँ से हम लोग इसको कटा सकते हैं। कितना बार में हम लोग कटा सकते हैं, 7 का पड़ा में 7 21 और 3 7 मतलब 21 और 3 दूनी 6। तो हम लोग बोल सकते हैं x बराबर हो जाएगा 7/2। आप लोग देखिए कौन सा ऑप्शन में 7/2। 7/2 हम लोग को ऑप्शन ए में है। ठीक है, ऐसे ही आप लोग को सोल्यूशन करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग से पूछा गया, बहुपद x² - 10x और +25 का घात है। ठीक है, इंग्लिश में भी आप लोग देख सकते हैं, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल x² - 10x और +25। ठीक है, तो इसमें घात पूछा। आप लोग को याद रखना है, घात जो होता है वो पावर, मतलब घात का इंग्लिश क्या होता है, पावर। ठीक है, तो सबसे अधिक पावर क्या है, देखिए तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं x पे पावर कितना है, x पे पावर नहीं कोई तो 2 है, तो इसका अधिकतम घात जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। तो आप लोग को पता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² और प्लस bx और प्लस c, ये होते हैं व्यापक रूप। ठीक है, तो चलिए देखिए ये रूप में कौन कौन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए x-1 का होल क्यू, तो होल क्यू करेंगे तो x क्यू आएगा, यानी कि पावर 3 आ जाएगा, तो ये नहीं होगा। ठीक है, द्विघात नहीं होगा, त्रिघात हो जाएगा, क्योंकि पावर 2 ही तक आना है। यहाँ भी x+1 a+b का होल क्यू यानी कि दिया हुआ है, तो ये भी पावर 3 ही आएगा, ये नहीं होगा। ठीक है, अब चलिए ये दोनों में हम लोग को देखना है कौन सा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग देख सकते हैं ax यानी x² + 5 √x, यहाँ पे x जो है रूट के बराबर है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा, तो हम लोग को ऑप्शन सी हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो a+b का यानी होल स्क्वायर, यहाँ पे इसको सॉल्व करने पे द्विघात समीकरण आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफ़ी आसान आप लोग से पूछा गया है कि यदि m तथा n अभाज्य संख्या है तो एम क्यू एन स्क्वायर और एम स्क्वायर एन स्क्वायर का मौसो। तो आप लोग से जब भी मौसो पूछे तो मौसो का मतलब होता है कॉमन, ठीक है। यहाँ पे m और n जो है अभाज्य संख्या है, ठीक है। ये दोनों का क्या करना है, कॉमन। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है, एम क्यू और एन स्क्वायर, ठीक है, और दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसको इंटू लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए दिखा है एम स्क्वायर और प्लस इंटू एन स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ये दोनों में से हम लोग ये दोनों टर्म्स आप लोग को देखना है कि कौन कॉमन आ सकता है। तो एम में देखिए यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे 2 है, तो हम लोग एम स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अब चलिए एन में देखिए तो एन पे पावर 2 है, यहाँ भी एन पे पावर 2 है, तो एन दो स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो हम लोग देखिए यहाँ से कॉमन जो आ गया एम स्क्वायर और एन स्क्वायर, तो देखिए एम स्क्वायर और एन स्क्वायर यही हम लोग का मौसो हो जाएगा। तो एम स्क्वायर और एन स्क्वायर यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया हुआ, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आप लोग को ये ध्यान देना है, जब भी मौसो पूछे तो दोनों में से कॉमन लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ वास्तविक संख्या से दिया गया है, ठीक है। यदि a और 18 का लॉस जो है 36 है तथा a और 18 का मौसो जो है 2 है, तो a बराबर, आप लोग को पता है पहली संख्या हम लोग बोलते हैं a, ठीक है। दूसरी संख्या को बोलते हैं b, बराबर होता है एलसीएम गुना HCF, यही होता है ना। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना HCF। अब देखिए पहली संख्या तो a है, तो a इसको ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहली संख्या जो है वो a है, ठीक है, गुना दूसरी संख्या हम लोग का 18 है, ठीक है, बराबर लॉसो जो है वो 36 है और मौसो जो है वो 2 है, ठीक है। ये है। चलिए अब यहाँ से हम लोग को a का मान यानी पहली संख्या निकाल सकते हैं हम लोग। a बराबर 18 जो है गुने में उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में। तो हम लोग सबसे पहले 36 गुना यहाँ पे लिखा हुआ है 2 और बटे क्या हो जाएगा 18। तो यह सॉल्व करेंगे, 18 कम 18 18 दूना 36 यानी 2 दूनी 4। a का मान जो हो गया वो 4 हो गया। ऑप्शन जो है बी में हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए आप लोग को बताना है कमेंट में ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है, ताकि हम अगले वीडियो की ओर फिर ला सके, ठीक है। चलिए ऐसे ही वीडियो ला सके, अगर अच्छा लगे तो कमेंट करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो अपरिमेय संख्या 2 जोड़ √3 तथा 2 माइनस √3 का गुणनफल, ठीक है। चलिए इसको गुणनफल करके देखते हैं। तो 2 जोड़ √3 इंटू लिखा हुआ है 2 माइनस √3, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला दिया हुआ है, पे हम लोग बोल सकते हैं। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर और माइनस √3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और माइनस √3 का 3, 4 में 3 का क्या बना 1। अच्छा हम लोग एक क्या बोल सकते हैं, एक को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। एक क्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय नहीं है, ठीक है। चलिए ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से हम लोग को पूछा गया है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 के शून्यक पूछा है, ठीक है। चलिए हम लोग निकालते हैं शून्यक, ठीक है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एक्स बराबर, या सॉरी पहले हम लोग देख लेते हैं एक्स स्क्वायर के आगे जो होता है हम लोग उसको बोलते हैं ए, ठीक है। ए जो है हम लोग को कितना दिया हुआ 1, और बी जो है एक्स के आगे जो होता है, एक्स के आगे ना कोई तो 1 है, ठीक है। बाकी जो बचा उसको हम लोग सी बोलते हैं, सी बराबर माइनस 20, ठीक है। अब चलिए यहाँ से हम लोग शून्यक निकालेंगे तो एक्स बराबर लिखना पड़ेगा माइनस बी, ठीक है। फॉर्मूला जो होता है आप लोग को लिख देते हैं एक बार, ठीक है। माइनस बी और प्लस माइनस रूट अंडर डी होता है, ठीक है। अब बटे क्या होता है 2a होता है, ठीक है। चलिए यहाँ से हो जाएगा माइनस और उसका b की जगह b का मान रखेंगे 1 हो जाएगा और प्लस माइनस रूट अंडर डी। डी आप लोग को निकाल लेना है, ठीक है। डी हम लोग निकाल लेते हैं, डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी जो है एक का स्क्वायर एक हो जाएगा माइनस 4ac, यानी 4 गुने 1 गुने माइनस 20, यानी हो जाएगा 1 और प्लस 80, ठीक है। 20 चौक 80 हो जाएगा, 80 और 1 81, ठीक है। माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, तो डी का मान हम लोग का 81 आ गया। यहाँ पे हम लोग 81 लिख सकते हैं, ठीक है। अब बटे 2 गुने 1, 2 है यहाँ पे 2 और a का मान 1 है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं -1, उसके बाद एक बार हम लोग प्लस के साथ लिखेंगे, एक बार माइनस के साथ। 81 का वर्गमूल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएंगे 9 हो जाएंगे और बटे 2, ठीक है। यहाँ से हम लोग 9 बटे 2 हो जाएंगे और कॉमा -1 और -9 बटे 2। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 बटे 2 आएंगे, उसके बाद -1 और -9 -10 हो जाएंगे और बटे 2, यानी कि हम लोग कटा सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएंगे 4 और कॉमा यहाँ से कटाएंगे तो -5, तो 4 कॉमा -5 ऑप्शन में देखिए कहाँ से है, ठीक है। ऑप्शन 4 कॉमा -5, ऑप्शन 4 कॉमा -5 देखते हैं ऑप्शन में -4 कॉमा -5, यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग देखना है 4 आया था और -5 आया था, ठीक है। आगे पीछे लिख दिया यहाँ पे, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी द्विघात
बहुपद पी एक्स बराबर 2x² और प्लस 5x और माइनस 12 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा। आप लोग को बता दें अल्फा प्लस बीटा यानी क्या होता है, अल्फा और प्लस बीटा जो होता है शून्यंकों का योग कहते हैं, ठीक है। तो योग का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a होता है ना, -b/a, ठीक है। अच्छा, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं और ये माइनस जो है वो फार्मूला से है, ठीक है, माइनस फार्मूला से। बी कौन है, एक्स के आगे जो है, तो एक्स के आगे कौन है, 5 है। और ए जो है वो 2 है, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि -b/, यानी -5/, जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, -5/2। -5/2 जो है ऑप्शन बी में, ठीक है। आप लोग को टेलीग्राम में जुड़ना नहीं भूलना है, ठीक है। ऐसे ही नोट्स आप लोग को दे दिया जा रहा है, ठीक है। और एग्ज़ाम की बेहतर तैयारी के लिए आप लोग इस चैनल पे ज़रूर जुड़ें, ठीक है। चलिए, हमारा ऐसे ही वीडियो डेली आते रहेगा। आप लोग कमेंट जो है अच्छा थोड़ा सा वीडियो कैसा लगा आप लोग को ये बताना है। वीडियो में कैसा लगा आप लोग का, ये हमारी मेहनत जो है कैसे लगा आप लोग ज़रूर बताना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए अल्फ़ा बीटा बहुपद x² प्लस 4x प्लस 1 के शून्यक है तो 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, ठीक है, तो बताना है। तो आप लोग को याद रखना 1/, हम लोग को पूछा है अल्फ़ा और प्लस 1/बीटा, ठीक है, 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा का एलसीएम करेंगे तो अल्फ़ा इंटू क्या हो जाएगा, बीटा, ऊपर में हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, भिन्न जोड़ कर दिए, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा को क्या हम लोग लिख सकते हैं, तो -b/a लिख सकते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा को c/a लिख सकते हैं। इसको जब ऊपर ले जाएंगे -b/a और गुना ए जो हो जाएगा वो ऊपर चला जाएगा और सी जो हो जाएगा वो नीचे हो जाएगा, तो ए कट गया। तो अल्फा 1/अल्फा और 1/बीटा का फॉर्मूला जो है हम लोग को बोल सकते हैं -b/c होता है। क्या होता है, -b/अल्फा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का जो फॉर्मूला था -b/c होता है, ठीक है, -b/c होता है। चलिए यहाँ से हम लोग देखेंगे बी कौन है, तो बी एक्स के आगे जो है वो 4 है, मतलब बोल सकते हैं, ठीक है, सी जो है 1 है। तो हम लोग बोल सकते हैं -4 और बटे 1, तो -4 हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से, यदि समीकरण के x² प्लस 6x प्लस 9 के बराबर 0 के मूल्यों का योग गुणनफल समान हो तो के का मान, तो बहुत ही आसान है। शून्यों का योग जो है -b/a अब बराबर c/a, ये जो है दोनों आपस में क्या है, बराबर है। क्या है, आपस में बराबर है, ठीक है। मूल्यों का योग और शून्यों का गुणनफल जो दोनों समान हो तो के का मान, ठीक है। चलिए -b/a जो है कितना हम लोग लिख सकते हैं, तो b जो है वो x के आगे जो है तो 6, हम लोग बोल सकते हैं -6 और बटे ए जो है हम लोग का के है, ठीक है, बराबर। उसके बाद हम लोग चलते हैं c/a, ठीक है। सी जो है हम लोग को 9 के है। अब लोग को यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। x² के आगे जो होता है उसको हम लोग ए बोलते हैं, x के आगे जो होता है बी होता है, बाकी जो बचा वो सी होता है। तो सी हम लोग को 9 के हो जाएगा, ठीक है। और बटे ए जो है हम लोग का के है, ठीक है। यहाँ से के और के कट जाएंगे तो बचेंगे यहाँ से क्या, बचेंगे -6 और बराबर ये जो के उधर जाए, भाग के उधर जाएंगे तो 9 के बन जाएंगे, ठीक है। भाग के बराबर के उधर जाएंगे तो 9 के, यानी गुने में चले जाएंगे। तो यहाँ से के का मान निकालना है, तो यहाँ -6 और बटे क्या हो जाएगा 9, ठीक है, बराबर के बराबर -6/9, इसको कटा सकते हैं, 3 का पहाड़ा में 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो हम लोग बोल सकते हैं -2/3 आया, -2/3 आया, -2/3 आया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आप लोग को ऐसे ही मैथ का सोल्यूशन देखिए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और यह वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताएं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसका -2/3 हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग से है, यदि x बराबर 1 दो समीकरणों x² प्लस x प्लस a बराबर 0 bx² प्लस bx प्लस 3 के मूल हो तो ए बी पूछा है, ठीक है। देखिए x बराबर 1 दिया है, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो x² यानी कि 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और प्लस हम लोग बोल सकते हैं 1 यहाँ पे फिर, ठीक है, 1 मिनट, यहाँ से हम लोग को देखना है x² है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, और प्लस 1 x है तो यानी x बराबर 1 लेना है, इसलिए x बराबर यहाँ पे 1 हो जाएगा प्लस a। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे a का मान जो है, a का मान कितना आया, 1 1 2 और बराबर को ले जाएंगे तो -2, तो a का मान आप लोग को याद रखना -2 है, ठीक है। b का मान आप लोग को देखिए, तो b का मान हो जाएगा b, क्योंकि x² है तो 1 का स्क्वायर 1 और प्लस यहाँ से फिर b हो जाएंगे और +3, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बराबर 0, तो b 2b हो जाएगा, 2b बराबर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, क्योंकि +3 को उधर भेजेंगे तो -3, और b बराबर हो जाएगा -3/2, ठीक है। चलिए b का मान -3/2 और a का मान -2, यही आया ना। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। a इंटू बी बोला, यानी a को गुना पहले कि -2 और गुना b के जगह पे b का मान -3/2
2। तो यहाँ से हम लोग कटा देंगे, 2 से 2 कट गया, ठीक है। तो बचा -3 और माइनस 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 प्लस हो जाएगा, +3 ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2 पे पावर x प्लस वाई बराबर 2 पे पावर x माइनस वाई बराबर 2 पे पावर 3/2, तो k का मान, ठीक है, k का मान मेरे हिसाब से यहाँ पे 1/2 होगा, ठीक है, 1/2 होना चाहिए, ठीक है, 1/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभी 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव आप लोग को देखना है, कितना, 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव, 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव, ठीक है। वो अभी फुल सॉल्यूशन के साथ, फुल सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। आप लोग को कमेंट करना है कि आप वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और ऐसे ही हम लोग वीडियो डेली आते रहेंगे, तो चैनल पर जरूर जुड़ें। चलिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस थीटा, एक मिनट, हम लोग का क्वेश्चन है कॉस थीटा गुना कोसेक थीटा। अच्छा कॉस थीटा पहले लिख देंगे, ठीक है, कॉस थीटा। अच्छा कोसेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोसेक को हम लोग लिख सकते हैं, सॉरी एक मिनट, कोसेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 1/, क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, 1/, साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए कॉस गुना 1 तो कॉस हो जाएगा, ठीक है, एक मिनट, कॉस गुना 1 हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है, और बटे नीचे जो है हम लोग का साइन थीटा। अब बताइए कॉस थीटा बटे साइन थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस थीटा बटे साइन थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, तो आप लोग बोलेंगे कॉट थीटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉट थीटा। कॉट थीटा देखिए ऑप्शन है, ऑप्शन बी में मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है, ऑप्शन बी जो है मिल जाएगा कॉट थीटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आप लोग से पूछा गया है, यदि बहुपद x² प्लस ax माइनस बी के शून्यक शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो b का मान बताना है। देखिए शून्यक जो है एक दूसरे को क्या है, एक दूसरे का व्युत्क्रम यानी क्या उल्टा है, ठीक है। आप लोग याद रखना, उल्टा, व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, ठीक है। तो यहाँ से पूछ रहा है शून्यक जो है एक दूसरे का व्युत्क्रम है, ठीक है, तो b का मान यानी शून्यक जो होता है, एक मिनट, -b/a, ठीक है, ये जो है c/a के बराबर है, ठीक है, c/a के बराबर है, तो b का यानी बराबर बताना है, ठीक है। तो b यहाँ से हो जाएगा, b हो जाएगा आप लोग का ये a के बराबर, ठीक है, a के बराबर हो जाएगा, ऑप्शन यानी डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि समीकरण ax² प्लस bx प्लस c के शून्य मूल समान हो तो प्रत्येक मूल का मान क्या होगा, ठीक है। मूल समान कब होता है, जब जो है d का मान 0 आ जाता है, 0 रहता है, ठीक है, 0 रहता है, यहाँ पे ये ध्यान देना है, ठीक है। और d का मान जो है 0 से अगर बड़ा हो गया तो मूल यानी वास्तविक नहीं है और समान भी नहीं है, ठीक है। और d का मान जो है 0 से बड़ा, ठीक है, 0 से बड़ा हो जाएगा, सॉरी 0 से छोटा हो जाएगा, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं असमान लेकिन वास्तविक होगा, ठीक है। चलिए पहले हम लोग ध्यान देते हैं क्वेश्चन पे। वैसे d बराबर यहाँ पे 0 दिया यानी कि मूल समान हो तो d बराबर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो यहाँ से प्रत्येक का मूल, तो अच्छा फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे -b और प्लस माइनस √d/2a, ठीक है, 2a। अब यहाँ से देखिए हम लोग का d जो है वो 0 है, तो यहाँ से यहाँ तक खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को क्या बचेगा, सिर्फ -b/2a, -b/2a, देखिए -b/2a, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग से पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है x + 2 x - 2 बराबर 5 के मूल निम्नलिखित में कौन है, ठीक है। तो सबसे पहले ये a + b और a - b को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो a² और -b करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग ध्यान देना 5, यहाँ से x² हम लोग निकालेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से x का मान निकालेंगे तो √9 हो जाएगा, √9 का वर्गमूल 3, तो हम लोग 2 शून्य निकालना है, तो एगो +3 एगो -3, तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा, यदि किसी द्विघात बहुपद x² प्लस bx प्लस c के शून्यक 6 और -2 है तो b और c क्रमशः क्या होगा, ठीक है। शून्यक जो है वो 6 और -2 है, ठीक है। तो आप लोग याद रखना, एक अल्फा है, अल्फा जो है वो +6 है, और बीटा जो है शून्यक इसी को ना बोलते हैं, एक अल्फा एक बीटा, तो यहाँ -2 है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं शून्यक अल्फा माइनस अल्फा जो है 6 है और बीटा जो है -2 है, ठीक है। तो आप लोग को पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, शून्यंकों का योग, तो -b/a होता है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो यहाँ से 6 और प्लस -2 करना पड़ेगा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा जोड़ेंगे और यहाँ से क्या होगा, -b/a रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c तो फॉर्मूला है, तो -b/a हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए 6 में से 2 घट गए तो कितना बचा, 4, और आ गया b/a, -b/a, ठीक है। तो यहाँ से b का मान हम लोग निकाल सकते हैं, b का मान जो हो जाएगा वो
4 हो जाएगा, ठीक है, बी का मान -4। अब चलिए चलते हैं दूसरा। तो दूसरा में हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा जिसको बोलते हैं शून्यंकों का योग, ये होगा C/A, इसको बोलते हैं C/A, ठीक है, फॉर्मूला से। अब चलिए अल्फा और बीटा को गुना करेंगे तो 6 गुना -2 करेंगे तो -12 आ जाएंगे, ठीक है, -12 आ जाएंगे। C/A, सी की जगह पे देखिए -12 हो जाएगा, ए का मान नहीं कोई तो 1, तो हम लोग क्या देखें, बी का मान -4 और सी का मान जो है -12, ठीक है। तो देखिए -4 और -12 किस में, -4 और -12 आ गया, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, देखिए ऑप्शन डी में आप लोग का दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद है। आप लोग को याद रखना है रैखिक बहुपद किसको कहते हैं, जिसका घात जो है वो 1 हो, ठीक है। अच्छा घात 2 वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, घात 2 वाले को क्या बोलते हैं, तो द्विघात बोलते हैं, याद रखना। और घात 3 वाले को त्रिघात बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ सबसे पहले ये स्क्वायर में दिया हुआ, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि ये द्विघात बहुपद है, ठीक है, ये नहीं होगा। चलिए इसको अगर जब सॉल्व करेंगे तो x1 का x1 हो जाएगा, यहाँ पे x पर, तो ये भी स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा। और ये भी स्क्वायर में दिया हुआ है तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे देखिए घात ने कोई पावर इस पर कितना है, 1 है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन हम लोग का नेक्स्ट 21वां नंबर है, अभी भी हम लोग को 50 क्वेश्चन पे पूरा करना है, ठीक है। चलिए एक त्रिघात बहुपद के शून्यंकों का अधिकतम संख्या, तो आप लोग को याद रखना है द्विघात में शून्यंकों की संख्या 2 होता है, त्रिघात में 3 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। रैखिक बहुपद में शून्यंकों की संख्या 1, द्विघात में 2 और त्रिघात में 3, शून्यंकों की अधिकतम संख्या 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ त्रिघात बहुपद से दिया गया है, ठीक है, m³ - 3m² और -m+3 शून्यंकों का योग, ठीक है। तो देखिए द्विघात में आप लोग को याद रखना -b/a होता है शून्यंकों का योग, लेकिन त्रिघात में आप लोग को याद रखना है c/a होता है, ठीक है, सॉरी d/a होता है शायद, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इसका आप लोग को कमेंट में बताना है, ठीक है, हमको फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है, ठीक है, याद नहीं आ रहा है, इसका कमेंट में आप लोग को करना है क्या क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला से बनेगा त्रिघात बहुपद का शून्यंकों का योग लगा के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है समीकरण bx² + bx + c बराबर 0 के विवेचक, ठीक है। चलिए विवेचक तो मतलब होता है डी का मान निकालना, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे ए बी कौन है और सी कौन है, ठीक है। तो सबसे पहले ए बराबर हम लोग का ए कौन है, देखिए तो x² के जो आगे रहता है तो बी हो जाएगा, और उसका बी जो है बी कौन है, तो बी जो है एक्स के आगे रहता है यानी कि बी जो बी ही है, और सी जो है वो बाकी जो बचा उसको हम लोग सी बोलते हैं, तो सी ही है, ठीक है। हम लोग को क्या निकालना है, डी बराबर फॉर्मूला, डी बराबर क्या होता है, होता है b² और -4ac, ठीक है। आप लोग को यहाँ पे घबराना नहीं है क्योंकि यहाँ पे a बराबर b और b बराबर b ही दे दिया है, ठीक है, इस पे। तो यहाँ हो जाएगा d बराबर, तो b का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर हो जाएगा, तो b का स्क्वायर करेंगे तो b बराबर क्या था, b ही था, और -4 गुने, और a है, a बराबर हम लोग को क्या है, b है, और c तो c ही है, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं b² -4bc, ठीक है। तो d बराबर हम लोग को जो आ गया, यानी विवेचक जो ज्ञात करने बोल रहा था यानी कि d का मान निकालने बोल रहा था, तो वो हम लोग का आ गया b² -4bc, b² -4bc किसमें, ऑप्शन देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। इसमें आप लोग को कभी घबराना नहीं है, ठीक है। b² -4ac जो किसमें होता है, जिसका यानी ये लिखा हुआ था ax² + bx और +c, ठीक है, उस पर हो जाएगा। ऑप्शन हम लोग का सी हो जाएगा राइट आंसर, आप लोग को याद रखना, और राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। ये वीडियो को स्किप थोड़ा सा भी नहीं करना है, फुल सॉल्यूशन के साथ आप लोग को बताया जा रहा है, ठीक है। चलिए लिखा हुआ यदि x - y = 2, x + y = 6 है तो x और y का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो 6 और 4 हो जाएगा, क्योंकि देखिए 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 और 6 4 जोड़ेंगे तो 10। आप लोग ऐसे भी दिमाग लगा सकते हैं, नहीं तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए समीकरण 1 लिखेंगे, x - y बराबर क्या लिखा हुआ है 2, और यहाँ पे x + y बराबर जो दिया हुआ है वो 10 दिया हुआ है। यहाँ से समीकरण 1 में 2 घटाएंगे तो यहाँ से x और x चले जाएंगे, और यहाँ पे हो जाएंगे -2y बराबर हम लोग बोल सकते हैं यहाँ से -8, ठीक है। यहाँ से आप लोग सॉल्व करेंगे तो x और y का मान वैसे भी निकल जाएगा, और वैसे भी आप लोग दिमाग लगाइए, 6 और 4, 6 में 4 घटाएंगे 2 और 6 में 4 घटाएंगे 10, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपी से यदि 5, a, b तथा 11 समानांतर श्रेणी में है तो a + b पूछा है, ठीक है, ए और b का मान पूछा है। सबसे पहले दिमाग हम लोग को यहाँ पे ध्यान देना है, a जो है a बराबर कितना दिया हुआ है
5 दिया हुआ है, ठीक है। और ये कौन सा 11 11 जो कौन सा पद है, देखो तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो हम लोग बोल सकते हैं चौथा पद है ए प्लस क्या बोल सकते हैं 3D। ए प्लस 3D बराबर कितना दिया हुआ है 11 दिया हुआ है, ये चौथा पद है, ठीक है। चौथा पद को हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस 3D। चलिए ए का मान यहाँ पे हम लोग रख देंगे, पुट कर देंगे यहाँ पे, तो 5 हो जाएगा। 5 प्लस 3D अब बराबर 11, ठीक है। यहाँ से हम लोग ए डी का मान निकालने के लिए ए का मान पुट किए, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग डी का मान जो है निकालेंगे तो हो जाएगा 11, और ये प्लस 5 उधर जाएंगे, क्या बनेंगे -5, और ठीक है। और बटे डी का मान निकालना है तो 3 जो है गुने में इधर के क्या बनेंगे भाग में, तो हम लोग डी का मान निकल जाएंगे। 11 में 5 गए 6, और 6 में 3 यानी कि 2, क्या निकल जाएंगे 2। डी का मान हम लोग को कितना निकल गया 2, और ए का मान जो है वो 5 ही है, ठीक है। डी का मान जो है निकल गया 2, ठीक है। अब चलिए ए जो है वो दूसरा पद है ना, ए जो है वो दूसरा पद है ना, देखिए पहला पद और दूसरा पद। तो ए को हम लोग लिख सकते हैं क्या ए प्लस डी, दूसरा पद को हम लोग ए प्लस डी ही लिखते हैं ना। अब देखिए ए जो है हम लोग को कितना आया है 5, यहाँ पे दिया हुआ ही है। डी हम लोग निकाले अभी 2, तो हम लोग बोल सकते हैं 7। कितना आ गया अब ए जो ए का मान कितना आ गया 7। चलिए बी जो है वो तीसरा पद है, तो बी जो है तीसरा पद है, ठीक है। तीसरा पद है बी, तो तीसरा पद को हम लोग क्या लिख सकते हैं ए प्लस 2D, ठीक है। तो बी बराबर हमने यहाँ डायरेक्ट सॉल्व यानी सोल्यूशन करते हैं क्योंकि आगे जगह नहीं है, ठीक है। तो यहाँ 5 हो जाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएंगे 5 हो जाएंगे, और प्लस 2D यानी 2 दूनी 4, 9 हो जाएंगे। बी का मान कितना हो जाएगा 9। चलिए ए का मान हम लोग का 7 आया और बी का मान 9 आया। ए प्लस बी पूछा था, ए प्लस बी पूछा है, तो यहाँ से हो जाएंगे 7 और प्लस 9, तो क्या हो जाएगा 16। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 16। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। देखिए इतना सोल्यूशन करने के बाद आप लोग को एक नंबर आप लोग को ऑब्जेक्टिव यानी हुआ, ठीक है। तो इतना मेहनत आप लोग को जो है कमेंट करके बताना है हमारा मेहनत कैसा लगा आप लोग को, तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सारवंतर बताना, ठीक है। समांतर समांतर श्रेणी में सारवंतर, तो दूसरे पद में पहले पद को घटाना है। समांतर श्रेणी में जब भी सारवंतर पूछे तो दूसरे पद में जो है पहला पद को घटाना होता है। दूसरा पद हम लोग को क्या है 1 माइनस पी बाय पी, और -1 बाय पी, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं पी और पी का एलसीएम हो जाएगा पी, ठीक है। और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस पी और -1, तो यहाँ से 1 और 1 कट जाएंगे, और यहाँ हो जाएगा माइनस पी और बटे पी, ठीक है। तो यहाँ से पी भी कट जाएंगे और 1 ओवर में, ठीक है। तो -1 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। आप लोग को घबराना नहीं है ये सब समांतर श्रेणी देख के, ठीक है। थोड़ा सा भी नहीं घबराना है, सारवंतर पूछा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप एपी से ही है, ठीक है। एपी 10 7 4 का 30वां पद, ठीक है। सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे ये ध्यान देना है कि ए जो है हम लोग का कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, डी जो है वो कितना हो जाएंगे डी जो हो जाएंगे डी हो जाएंगे, डी कितने हो जाएंगे डी जो हो जाएंगे वो दूसरे पद में पहले पद को घटाना होता है सरबंधर, ठीक है। तो यहाँ से -3 निकल जाएंगे साथ में, ठीक है। तो -3। अब क्या पूछा 30वां पद, हम लोग 30वां पद को क्या लिख सकते हैं शॉर्टकट में 1 + 29D, ठीक है। 29D लिखेंगे। अब चलिए ए जो हम लोग का था वो 10 था, ठीक है, और प्लस 29 गुना 3 हो जाएंगे 29, और गुना डी की जगह -3, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो 10 और प्लस 10 प्लस 29 गुना -3 तो -87 हो जाएगा, -87 हो जाएगा, ठीक है। -87 -87 10 में 87 गए तो -77। ऑप्शन जो है आप लोग देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग से पूछा गया समांतर श्रेणी 5 8 11 का कौन सा पद 383 है, ठीक है। तो यहाँ पे ए एन दिया हुआ है 300, ए एन दिया हुआ है 383, ठीक है। और ए हम लोग का है 5, और डी जो है वो 8 में 3 5 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप लोग को फार्मूला लगाना ए एन फार्मूला लगाना ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला लगेगा ए, ठीक है, ये लगेगा फार्मूला। चलिए ए एन जो है वो कितना दिया हुआ है 383 दिया हुआ है, ठीक है। ए जो है वो 5 है, और प्लस एन माइनस 1 इंटू डी जो है वो 3 है, ठीक है। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 383 और बराबर यहाँ से हो जाएगा 5 और 3 एन और -3 हो जाएंगे क्योंकि 3 को दोनों तरफ गुना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 5 में 3 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 2 इधर आएंगे तो माइनस में हो जाएंगे। अब 383 में 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 381, ठीक है। अब इधर बचा कितना 3n। अब यहाँ से n का मान जब निकालेंगे तो 3 जो है ये भाग में चले जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से कटाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा 3 एकम 3 और 27 दिया 81 ना, 27 दिया 127 हम लोग ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग से काफ़ी आसान क्वेश्चन पूछा है। निम्नलिखित में
कौन √3/2 के बराबर है, ठीक है। तो आप लोग को ये ट्रिगोनोमेट्री से पूछा गया है, ठीक है। सूत्र आप लोग को सभी क्वेश्चन VVI आप लोग को याद रखना, सब क्वेश्चन VVI, ये सब क्वेश्चन अंक चेंज भले रहेंगे लेकिन ये सब क्वेश्चन आने का संभावना है। आप लोग को ट्रिकोनोमेट्री टेबल याद रखना बहुत जरूरी है, बेहतर जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ √3/2 जो है वो साइन 60 का मान होगा, ठीक है। चलिए साइन 30 का मान आप लोग को बताना है, 1/2 हो जाएगा। टेन 30 का मान आप लोग को बताना है तो क्या हो जाएगा, 1/√3, ठीक है, 1/√3 हो जाएगा। चलिए कॉस 60 का मान बताइए, तो कॉस 60 का मान 1/2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। √3/2 जो है वो साइन 60 का मान था, इस सभी का मान आप लोग को बता दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पूछा है, यदि tan थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान, आप लोग को बताना tan थीटा में 1 किसका मान होता है, तो थीटा बराबर 45 डिग्री होगा। 45 डिग्री में ही ना tan का मान 1 होता है, याद रखना, ठीक है। तो 45 डिग्री ऑप्शन है। चलिए ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन जो है हम लोग का ऑप्शन 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 सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक स्क्वायर 44 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 46 डिग्री, ठीक है। सेक स्क्वायर और माइनस कॉट स्क्वायर का मान होगा 0 है, 1 है और -1 है और 2 है, ठीक है। इसका और राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फार्मूला से यहाँ पे फार्मूला है सेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वहीं से क्वेश्चन पूछा गया है, 2 सेक स्क्वायर और माइनस कॉट स्क्वायर, तो 2 गुना 1 हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन 2 हो जाएगा, और सॉरी ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोसेक स्क्वायर 35 डिग्री और tan स्क्वायर 45 डिग्री 55 डिग्री का मान होगा। ऑप्शन ए बी हो जाएगा राइट आंसर सब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिगोनोमेट्री से, साइन यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो थीटा का मान दोनों में कब सेम होता है, तो जब भी 45 डिग्री का मान होगा। आप लोग को ध्यान देना है, साइन 45 का मान भी 1/√2 होता है और कॉस 45 का मान भी 1/√2 होता है। तो 45 डिग्री में जो होता है ये दोनों थीटा बराबर होता है आपस में, ऑप्शन बी हो जाएंगे राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि tan थीटा गुना कोसेक थीटा गुना सेक थीटा, ठीक है। तो देखिए बराबर क्या होगा, तो tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन थीटा और बटे, एक मिनट हम इधर सॉल्व करते हैं, ठीक है। tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा और बटे कॉस थीटा, ठीक है, ये हम लोग लिख सकते हैं। और गुने कोसेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 1/sin लिखते हैं, ठीक है। आप लोग को ये ध्यान देना है। और गुना सेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/, क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ साइन से साइन चले गए, अब बचा क्या, ऊपर में बचा 1 और नीचे बचा कॉस थीटा और कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब चलिए यहाँ से देखेंगे 1/cos थीटा क्या होता है सेक, और 1/cos स्क्वायर थीटा तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। देखिए सेक स्क्वायर किसमें, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से 4 tan थीटा बराबर 3 तो कॉस स्क्वायर थीटा अब माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये दिया हुआ है पाइथागोरस थ्योरम P, B और H, ठीक है, ये ध्यान देना है। तो tan थीटा बराबर होता है यहाँ से 4 जो है इधर आ जाएंगे तो 3/4 हो जाएंगे, तो tan थीटा बराबर होता है P/B, तो P जो है वो 3 का मान, ठीक है, 3 का मान, और B जो है वो 4 का मान। यहाँ से सबसे पहले H का मान निकालना है, तो H जो होता है P² + B² रूट अंडर H बराबर क्या फॉर्मूला होता है, P² + B², तो P का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 25 हो जाएगा, यानी कि H का मान हो जाएगा 5, ठीक है। 25 का वर्गमूल 5 हो जाएंगे, तो P/B/H हम लोग के पास है। अब कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा पूछा, तो कॉस को हम लोग क्या लिख सकते हैं B/H लिख सकते हैं ना, तो B/H, तो चलिए B/H यानी क्या हो जाएगा, B जो हो जाएगा हम लोग को 4 हो जाएगा और बटे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, इसका स्क्वायर और बीच में माइनस, ठीक है। साइन स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं P/B, तो P जो है हो जाएगा 3 का स्क्वायर और इधर हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ठीक है। होल स्क्वायर पहले एक बार कर लेते हैं, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 और माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएंगे और 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। यहाँ से 25 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से एलसीएम करना है, 25 का एलसीएम 25 हो जाएगा, 16 में 9 गया 7, 7/25 हो जाएगा, 7/25 ऑप्शन बी में आप लोग को देख सकते हैं, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी आसान आप लोग के लिए, ठीक है। tan 27 डिग्री और cot 67 डिग्री, तो यहाँ से किसी एक को चेंज करेंगे, वैसे चेंज नहीं करना। जब भी आप लोग को इस देखने को मिलेगा तो सब इसका हो जाता है 1 मान, ठीक है, और प्लस इसका भी मान 1, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो सिक्कों को उछालने में संभव परिणामों की संख्या, ठीक है। दो सिक्का है उसको हम लोग उछालेंगे तो संभव घटना क्या आएगा,
तो 2 आएगा, क्योंकि देखिए एक बार सिक्के को उछालेंगे तो एक आएगा कोई भी, ठीक है, या तो चीट या तो पट, और दूसरे में भी या तो चीट या तो पट, तो 2 आ जाएगा। संभव घटना की परियाता क्या हो जाएगा, 2 उछाले गए तो हो जाएंगे 2, ठीक है। 1 मिनट हम लोग क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया, चलिए एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, 2 सिक्कों की उछालने में संभव परिणामों की संख्या पूछा है, परिणाम कितना आ सकता है, ठीक है। तो परिणाम जो हो जाएगा वो 4 गो आएगा, ठीक है। आप लोग को ध्यान देना, एक सिक्का में कितना परिणाम आता है, 2। एक सिक्का में जो परिणाम आता है वो 2 आता है, या तो हम लोग बोलते हैं हेड या तो टेल, ठीक है। तो 2 सिक्का है, दोनों में उसमें भी हेड और टेल आएगा, तो टोटल हम लोग को परिणाम कितना है, 1 2 3 4, ठीक है। हम बड़े से क्वेश्चन ध्यान नहीं दिए थे दोस्तों, आप लोग को ध्यान देना, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो हम लोग को इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये 2 नहीं होगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। परिणाम जो आएगा दूसरिका का कितना, 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है, एक पासे को फेंकने पर 6 अंक नहीं आने का प्रयत्ता, ठीक है। 6 नहीं आने का प्रयत्ता, ठीक है। तो ध्यान देना, पासे किसको बोलते हैं, तो देखिए पासे में जो होता है वो ये होता है 1 2 3 4 और 5 और 6। 1 मिनट, ठीक है, ये होते हैं। अब 6 नहीं आने का प्रयोग था, 6 नहीं आएगा तो इसको हटा दो, तो कितना बचा, 5 को संख्या बचा, तो 5 लिखेंगे। टोटल पासा में कितना संख्या होता है, 6, तो 5/6 हो जाएगा। चलिए ठीक है, यहाँ से आप लोग को ये भी पूछ सकता है अभाज्य संख्या आने का प्रयोग था, तो आप लोग को ये ध्यान देना है कि ये पासे में टोटल अभाज्य संख्या कितना है। हम लोग बोल सकते हैं 2 का अभाज्य संख्या, 3 को बोल सकते हैं अभाज्य संख्या, और 5 को, तो अभाज्य टोटल 3 है और टोटल पासे की संख्या 6, तो ऐसे हम लोग 1/2 बोल सकते हैं अभाज्य संख्या वाला, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीई बराबर 0.07, तो पीई डैश का बराबर किसका होगा। टोटल होता है 100, कितना होता है 100, यहाँ से पीई बराबर 0.07, तो पीई डैश जो हो जाएगा 0.93 हो जाएगा, 0.93 यानी ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक थैले में 4 सफ़ेद, 6 लाल और 7 काली और 3 नीली गेंद है, तो एक गेंद या रिक्शा निकाली जाती है, तो इसके सफ़ेद आने की प्रयत्ता। तो सबसे पहले सफ़ेद आने की प्रयत्ता, तो सफ़ेद गेंद कितना है, तो सफ़ेद आप लोग को सबसे पहले जो संभव घटना की प्रयत्ता है उसको हम लोग पहले लिखेंगे, और बटे कुल घटना की प्रयत्ता हम लोग बोल सकते हैं। कुल घटना कितना हुआ, 4 6 10 7 17 3 20, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं 4/20। इसको कटाएंगे तो 1/5 होंगे, ठीक है। 1/5 जो हो जाएगा इसका प्रयत्ता हो जाएगा 1/5। चलिए देखते हैं ऑप्शन में 1/5 है, ठीक है। 1/5 ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग से पूछा गया है, यदि साइन थीटा बराबर a/b तो कॉस थीटा बराबर पूछा गया, ठीक है। अब चलिए साइन थीटा हम लोग बोल सकते हैं p/h दिया हुआ है, p जो है वो a है, ठीक है, और h जो है वो कितना है, b है, ठीक है। चलिए तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा हम लोग बोल सकते हैं b/h, ठीक है। तो यहाँ से कॉस थीटा बराबर, तो सबसे पहले हम लोग को b निकालना पड़ेगा, तो b नहीं है, तो b बराबर फॉर्मूला क्या होता है, h² - p² होता है, ठीक है। h जो है हम लोग का कितना है, b है, तो b² और माइनस p जो है वो a है, ठीक है, तो a² हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं, अब ये हो गया b, और उसके बाद h तो दिया हुआ, h कितना है, b, तो हम लोग को कॉस थीटा बराबर ये हो जाएगा √b² - a² बाय b। देखिए ऑप्शन कौन सा में है, ठीक है, ऑप्शन हम लोग का बी में, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। ए बी सी जो है एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें कौन सी बराबर 90 डिग्री, तो कॉस ए प्लस बी का मान क्या होगा, ठीक है। कॉस ए प्लस बी, तो ए प्लस बी, ये कौन सी बराबर ही 90 डिग्री है, तो ए प्लस बी दोनों मिला के कितना हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि एक त्रिभुज का मान कितना होता है 180 डिग्री, आप लोग को ध्यान देना है। तो ये कॉस 90 डिग्री का मान आप लोग को पूछा है, तो कॉस 90 का मान आप लोग को पता होगा क्या होता है, कॉस 90 का मान तो 0 होगा ना, कॉस 90 का मान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है, कोसेक माइनस कॉट स्क्वायर पे होल स्क्वायर का मान होगा, ठीक है। तो सबसे पहले कोसेक जो है, कोसेक को हम लोग लिख सकते हैं 1/sin थीटा, ठीक है, 1/sin थीटा, और माइनस कॉट को हम लोग लिख सकते हैं, कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस कॉस/sin, ठीक है, कॉस/sin, ठीक है। तो यहाँ से इसका जो है हम लोग को होल स्क्वायर लिख दिया गया है, ठीक है, होल स्क्वायर दिया गया। अब यहाँ से साइन और साइन का क्या हो जाएगा, हम लोग को एलसीएम हो जाएगा, यहाँ बचे ऊपर में हो जाएगा 1 - कॉस थीटा, ठीक है, 1 - कॉस थीटा, इसको कर देंगे हम लोग स्क्वायर में, ठीक है। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर हो जाएंगे साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इससे आगे आप लोग सॉल्व कर लेना वैसे, ठीक है, यहाँ पे जगह तो कमी है थोड़ा, ठीक है। इसका आंसर सॉल्यूशन करने के बाद
ऑप्शन बी हो सकते हैं, नहीं तो ए हो सकता है। आप लोग सोल्यूशन कर लीजिएगा, उसके बाद आप लोग को कमेंट में बताना है, ठीक है। 44 का ए है या बी है, ठीक है। जगह का कमी है थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है। ऐसे आप लोग प्रोसेस के साथ सोल्यूशन करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री और माइनस साइन 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब आप लोग को जो है यानी कि मान बताना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कॉस 60 का मान कितना होता है। कॉस 60 का मान आप लोग से पूछा है तो 1/2 होता है और गुना कॉस 30 का मान जो होता है वो √3/2 होते हैं, ठीक है। और माइनस यहाँ से हो जाएगा साइन 60, तो साइन 60 का मान जो होता है वो √3/2 होते हैं, ठीक है। और गुने 1 मिनट हम इधर सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं कॉस 60 का मान कितना होता है √3/2, सॉरी 1 मिनट। कॉस 60 का मान जो हो जाएगा वो 1/2 होगा, ठीक है। गुना कॉस 30 का मान √3/2 और माइनस हो जाएगा साइन 60 का मान तो √3/2 और साइन 30 का मान 1/2, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग गुना करेंगे तो √3/2 दूनी 4 और माइनस √3/4, ठीक है। तो यहाँ से √3/4 आपस में कट जाएंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। एक हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मीनार से 100 मीटर बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई, ठीक है। मीनार की ऊंचाई पूछा है, तो सबसे पहले आप लोग को याद रखना उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री है ना। ऑप्शन इसका हो जाएगा 100√3, ठीक है। 100√3 मीटर ये होता है 10 60 डिग्री/h, ये फॉर्मूला होता है, आप लोग लगाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से देखिए पूछा गया है यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 45 डिग्री, यानी अल्फा की मान भी 45 और बीटा की मान भी 45, तो साइन अल्फा प्लस बीटा का मान, देखिए आप लोग को बताएं अल्फा और बीटा दोनों का मान 45 है, तो अल्फा और प्लस बीटा बोला तो 45 और 45 90। आप लोग से साइन 90 का मान पूछा है, साइन 90 का मान पूछा है, तो आप लोग बता सकते हैं साइन 90 का मान 1 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि √2 बराबर साइन 2 साइन ए, तो ए का मान देखिए क्या बोला, √2 बराबर 2 साइन ए, ठीक है। तो ए का मान पूछा है, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे √2 और 2 गुने साइन साइन ए, यानी कि साइन ए, साइन में कौन सा मान जो है यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं साइन 45 का मान, साइन 45 का मान क्या है 1/√2, ठीक है। 1/√2 और 2 को हम लोग लिख सकते हैं √2 गुना √2, तो यहाँ से √2 और √2 कर जाएंगे तो 1 √2 बच जाएंगे, ठीक है। तो साइन का कितना मान लिए हम लोग 45 डिग्री लिए, तब ना ये √2 के बराबर में आ गया, ठीक है। तो 45 का मान होगा, साइन 45 का मान, ठीक है। ए का मान कितना लेंगे 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। और 2 को हम लोग लिख सकते हैं √2 और गुना √2, तो 1 √2 से 1 √2 कट गया, √2 के बराबर आ गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेन 26 डिग्री कॉट 64 डिग्री का मान, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, एक हो जाएगा जब भी इस तरह का पूछे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आप लोग से है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आप लोग से है, ठीक है। लिखा हुआ है 42 सेंटीमीटर ब्यास वाले वृत्त की परिधि क्या होगी। ब्यास दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका त्रिज्या कितना होगा, ब्यास का आधा होता है यानी 21 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब बताओ, बताइए वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr होता है ना, 2 गुने पाए हो जाएगा 22/7 और आर जो हो जाएगा हम लोग का 21 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से कटा सकते हैं 21 3 बार में, ठीक है। 7 21 और यहाँ से 22 × 44, 44 × 3 करेंगे तो 4×3 = 12 और 4×3 = 12 1 13, ठीक है। तो 132 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आप लोग को 50 जो VVI ऑब्जेक्टिव था वो यहाँ समाप्त होता है, ठीक है। चलिए आप लोग के लिए कुछ चंद लाइन आप लोग को बोलते हैं, ठीक है। और आप लोग को बताना है या हमारी मेहनत जो है कैसा लगा, ठीक है। चलिए तो लाइन ऐसा है कि सो जाते हैं कल से पढ़ लेंगे हम, ठीक है। तो सो कैसे सकते हैं हम लोग, हाँ पढ़ाने के लिए जो है ना जाने कितने रातें जागे हैं हमारे पापा, ठीक है। तो आप लोग को सोना नहीं है, ठीक है। आप लोग को सोना नहीं है अभी, ठीक है। एग्जाम के मात्र 15 दिन से भी नज़दीक बचे हैं, ठीक है। 15 दिन भी कम बचे हैं, ठीक है। तो चलिए आप लोग को सोना नहीं है, ठीक है। आप लोग को ऐसे ही तैयारी करना है और हमारे चैनल पर जुड़ना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सभी तरह का एग्ज़ाम की तैयारी जो है ये मैट्रिक का जो है काफ़ी बेहतरीन तरीके से किया जा रहा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, ठीक है। और टेलीग्राम में अगर नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जुड़ जाएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।